कार्यक्रम अन्नदाता सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। साथियों, कार्यक्रम अन्नदाता में हम बहुत कुछ लेकर आते हैं। लोक संगीत तो ज़रूर रहता है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय ज़रूर रहते हैं जो हमारी जो कृषि है उसको आगे बढ़ाती है। और देश का जो सबसे ज़्यादा योगदान साथियों अन्नदाताओं का रहता है, क्योंकि उन्हीं की बदौलत हम अपने जीवन का निर्वाह करते हैं और तभी हम आगे तंदुरुस्त रहते हैं। तो साथियों, कार्यक्रम में अन्नदाता में बहुत कुछ लेकर आए हैं, लेकिन पहले एक संदेश सुनते हैं और संदेश के बाद जो शुरुआत ज़रूर करेंगे आज के कृषि प्रश्न से। लेकिन पहले ये संदेश। पैसों की है जरूरत जरूरत जरूरत। जब घर में पड़ा है सोना तब का है कोरोना। मनपुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन। जगह जगह में ना भटको, इधर उधर तुम ना घूमो, दौड़ के आएंगे हम जब तुम यूं ही बुलाओगे। घर बैठे ही हाथ बढ़ाकर नोट भी गिन लोगे। पैसा घर पहुंचा दे मनपुरम गोल्ड लोन। ऐप डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर कॉल करें, पैसा लेकर आएगा मनपुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन सर्विस। तो साथियों, ये तय था संदेश। और संदेश के बाद साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत अन्नदाता में हम जो कर रहे हैं आज के कृषि प्रश्न से करते हैं। और प्रश्न है, किस फसल का जो वर्णन है वो ऋग्वेद में किया गया है। तो साथियों, आपने उस फसल का नाम बताना है जो हमारे जो ग्रंथ है ऋग्वेद है उसमें किया गया है। और इसका जो उत्तर है आप हमारे को साथियों, फ़ोन नंबर आपको पता ही है 9466021336 यानी 94,660,21,336 पर केवल SMS के माध्यम से 6:50 से पहले आप हमारे को इसका उत्तर ज़रूर दीजिए। और जो विजेता जो हमारे जो श्रोता होगा उसका भाई ज़रूर नाम भी लोगे और आभार व्यक्त भी ज़रूर करेंगे। तो साथियों, आज का जो कृषि प्रश्न है, किस फसल का वर्णन ऋग्वेद में किया गया, इसका उत्तर आप 6:50 से पहले हमारे को 9466021336 पर ज़रूर दीजिए। तो साथियों, ये तरह आज का कृषि प्रश्न। और साथियों, जो चर्चा आज हम जो ज़रूर कर रहे हैं और आय के एक महत्वपूर्ण स्रोत की बात कर लेते हैं, क्योंकि साथियों जो कृषि के साथ एक काम ज़रूरी होता है जो हमारे को आर्थिक मजबूती देता है। और जी बिल्कुल सही आप सोच रहे हो भाई, हम जो बात करें पशुपालन की बात करें, क्योंकि भाई देखो जो सहायक धंधे वो भी बहुत ज़रूरी है ताकि कृषि की गेला भाई हमारे ये भी काम चलती रहे और एक आर्थिक तौर पर हमारी मजबूती रह सके। तो साथियों, प्रदेश के जो ग्रामीण क्षेत्रों में भाई पशुपालन एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जिस तक कृषि पर भाई आश्रित परिवारों का जो अनुपूरक आय तो प्राप्त होती है। साथ ही भाई पशु उत्पादन जो प्रोटीन का प्रमुख स्रोत भी है। सूखा और जो अन्य प्राकृतिक विपदाओं जिस तरह की आकस्मिकता के साथ भाई पशुधन ही आय का एक मात्र स्रोत के रूप में उपलब्ध होता है। और इस तरह भाई एक बहुत जो नुका अगर भाई तगड़ा फ़ायदा तो ये है कि भाई हमने भाई घी दूध भी बढ़िया तरीका मिल रहा है। और हट्टे कट्टे जब तो भाई हरियाणा के हैं और आसपास से जो भी सेवन करे भाई जो दूध घी का वो भाई मेडल भी ला रहा है और देश का जो गौरव है वो आगे भी बढ़ा रहा है। और भाई नुका करे जित दूध दही का खाना वो मेरा हरियाणा। तो वास्तव में जो हरियाणा की जो पहचान है भाई घी दूध तय है। और आज अगर जो हम पहचान करें तो भाई चाहे ये जिस तरह कल जो रिजल्ट आया UPSC में भाई हरियाणा के युवाओं ने भाई झंडे गाड़े हैं और पूरे देश में लोग आगे ज़रूर आए हैं। और भाई इसमें जो बेटी हो बेटा हो वास्तव में साथियों परचम ज़रूर लहराया है और एक अच्छी नीति से भाई देश को आगे बढ़ाओगे। और साथ के साथ जो भाई हमारे मेडल है, चाहे वो खेल में लगा लो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी क्षेत्र में हो, तो मेडल जब ही आओगे जब हमारे के साथ भाई जो खान पीन का जो सिस्टम है वो बढ़िया रहेगा। तो साथियों, जो आय का प्रमुख स्रोत की हम ज़रूर बात कर लेते हैं, क्योंकि किसानों की आय दुगनी करने में भाई पशुपालन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है। और पिछले 20 सालों में भाई भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश बना हुआ है। और भारत में दूध उत्पादन के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं, क्योंकि भाई ये बड़े स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था की भागीदारी करता है और एक यो ऐसा क्षेत्र से जो बहुत से अशिक्षित लोगों को
रोजगार प्रदान करता है। इसने भाई ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि सूखे के दौरान प्रभावित परिवारों की आय का जो भाई मुख्य स्रोत दूध उत्पादन की ही रहता है। और भाई आजकल जो देखो जो बढ़िया बढ़िया इसमें तकनीक भी आ गई है, और भाई जो बात कर स्टार्टअप की कर ले या फिर अन्य उसमें कर ले भाई, 3-4 दोस्त मिलकर भी भाई जो दूध का व्यापार है वो बहुत बढ़िया डेयरी का जो बहुत बढ़िया चला रहे हैं। और शहरों के अंदर तो भाई दूध की जो डिमांड है वो दिना दिन बढ़ती जा रही है। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भाई पशुपालन के महत्व की अगर जो बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आजीविका का जो प्रमुख आधार है, विशेषकर भाई भूमिहीन और जो सीमांत किसान पशुपालन के माध्यम से भाई अपनी पारिवारिक आय न बढ़ा सकते हैं। तो पशुपालन और कृषि संबंधित जो प्रक्रियाएं आपस में जुड़ी हुई है, और पशुओं के लिए भाई भोजन है कृषि से प्राप्त होता है। तो भाई पशु भी कृषि की विभिन्न प्रकार की आगते हैं, जिस तरह खाद की बात कर ले, ढुलाई की बात कर ले, तो भाई ये जरूर प्रदान करते हैं। तो पशुपालन से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और जो छिपी हुई जो बेरोजगारी की समस्या का भाई निवारण बहुत ज़रूरी हुआ है, और इसमें हो सकता है। और पशुपालन में अधिकतर जो महिलाएं संलग्न होती है, अतः भाइयों जो श्रम क्षेत्र में महिला भागीदारी को बढ़ावा देकर भाई महिला सशक्तिकरण में भी योगदान देता है। तो साथियों आजकल जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो इकट्ठे होकर साथियों जो महिला सशक्तिकरण को भी भाई जो पशुपालन बहुत आगे बढ़ा रहा है। तो भारत में दूध उत्पादन की अगर जो बात करें तो भाई पिछले 3 साल की हम जो बात करें भाई, इसमें दूध उत्पादन में 137.7 मिलियन टन तक बढ़कर 165.4 मिलियन टन हो गया है। और भाई वर्ष 2014 से 2017 के बीच के भी आंकड़े ऐसे हमारे दौर है, तो दूध उत्पादन में भाई वृद्धि 20% से भी अधिक रही है। इस तरह भाई प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 2013-14 के भाई 307 ग्राम से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 355 ग्राम हो गए, जो कि 15.6% की वृद्धि को दर्शाती है। तो इस तरीके से भाई 2011-14 की जो अवधि की तुलना में बात करें तो 2014-17 में डेयरी किसानों की आय में भाई 23.77% की वृद्धि हुई है। तो इस उपलब्धि को हासिल करने में भाई जो देखो हम सभी का योगदान है। और अब पशुपाल उत्पादकता संवर्धन की बात भी ज़रूरी कर लेते हैं। साथियों देखो जो आजकल एक तो एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, और भाई पशुपालन विभाग हो चाहे वो पूरी तरीके से हम ये कह सकते हैं साथियों वो आय को दोगुनी करना चाह रहा है। और भाई किसान जो हमारे प्रगतिशील किसान है पशुपालन का जो कार्य भी कर रहे हैं साथियों, वास्तव में कृषि में भाई मजबूती ज़रूर हुई है। तो यदि हम क्या होता भाई ये जो हमारा जो कृषि के साथ पशुपालन है आय का एक स्रोत है भाई, इसमें भी रोज़गार की बहुत बढ़िया संभावनाएं हैं और रोज़गार ज़रूर मिलता है, और आर्थिक तौर पर भाई मजबूती बहुत बढ़िया तरीके तो हो रही है। और आजकल तो साथियों नुका कर भाई स्मार्ट वर्क हो रहा है, तो स्मार्ट वर्क भाई पशुपालन में भी हो रहा है। और तकनीक के साथ साथ भाई आजकल जो शहरों के अंदर भाई इतनी डिमांड बढ़ रही है, तो बढ़िया चीज़ भाई शहर में भी जा रही है गाँवों के माध्यम से। तो इसमें अगर जो कोई युवा साथी इसमें भाई आना चाहे तो पशुपालन में भी भाई बहुत बढ़िया संभावनाएं हैं, और रोज़गार के अवसर से अपनी मजबूती वो कर सके। तो साथियों ये तो बात करी हमने पशुपालन विभाग की, और क्योंकि देखिए जो आय का स्रोत बहुत ज़रूरी है, इसी तरह साथियों जो हम अन्य बातें ज़रूर कर लेते हैं। और साथियों वो बात कर रहे हैं हम मौसम की। देखो जो मौसम का तो भाई देखो ज़रूरी बे एक दो जगह छट्टे भी पड़े हैं, और भाई थोड़ी ठंड सी भी रही, और गर्मी का भी भाई प्रकोप सही रहा होगा। तो आज का जो अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम 34, और जो न्यूनतम की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस से रहा। और इसी तरह साथियों जो आने वाले 24 घंटे की यदि हम बात करें तो अधिकतम 36 और जो न्यूनतम है वो 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और इसी तरह साथियों ये तो हमने आपको जानकारी 24 घंटे की, और कुल मिलाकर साथियों जो मौसम आगे थोड़ा साफ रहेगा। और अब ज़रूर हम बात कर लेते हैं साथियों आने वाले जो कार्यक्रम है हमारे उसकी चर्चा कर लेते हैं। और कल हम जो वीरवार को जो कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं साथियों किसानवाणी में साथियों हम बात ज़रूर करेंगे पशुधन बीमा योजना की। और आज की नसीहत के तहत जो कल हम विषय लेकर आए हैं फसलों में देसी खाद के महत्व के बारे में, और एक महत्वपूर्ण जानकारी भी दोगे भाई जिन साथियों ने अंगूर के बाग लगा रखे उनके लिए भाई बहुत
बढ़िया इसमें जो बागों की देखभाल हम ज़रूर बताओगे अंगूर के बागों की, तो ये जानकारी भी महत्वपूर्ण से आप कार्यक्रम ज़रूर सुनिए और उसको जो जानकारी है उसको आगे बढ़ाइए। तो साथियों ये तो बात करी हमने कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की, और अब एक संदेश सुन लेते हैं, उस संदेश के बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पैसों की है जरूरत, जरूरत, जरूरत। जब घर में पड़ा है सोना तब का है कोरोना। मनपुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन। जगह जगह में ना भटको, इधर उधर तुम ना घूमो, दौड़ के आएंगे हम जब तुम यूं ही बुलाओगे। घर बैठे ही हाथ बढ़ाकर नोट भी गिन लोगे। पैसा घर पहुंचा दे मनपुरम गोल्ड लोन। ऐप डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर कॉल करें, पैसा लेकर आएगा मनपुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन सर्विस। पैसों की है जरूरत, जरूरत, जरूरत। जब घर में पड़ा है सोना तब का है कोरोना। मनपुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन। जगह जगह में ना भटको, इधर उधर तुम ना घूमो, दौड़ के आएंगे हम जब तुम यूं ही बुलाओगे। घर बैठे ही हाथ बढ़ाकर नोट भी गिन लोगे। पैसा घर पहुंचा दे मनपुरम गोल्ड लोन। ऐप डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर कॉल करें, पैसा लेकर आएगा मनपुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन सर्विस। साथियों ये तो आपने संदेश सुने, और संदेश के बाद हम जो बातचीत ज़रूर कर रहे हैं साथियों, ये तो बात हमने जो इससे पहले करी थी, कृषि के साथ पशुपालन आय का एक स्रोत, और उनका अगर साथियों खर्चे ज़रूर बढ़ने हैं तो हमने साथ के साथ भाई आय के साधन भी ज़रूर बढ़ाने चाहिए, ताकि भाई जो बराबर सा हिसाब किताब रहे। और ना तो भाई खर्चे बढ़ते हैं तो फिर आय का एक साधन रहता है तो भाई दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं साथियों कि जो एक उम्र का भी एक पड़ाव ज़रूर होता है, और जब हमारा जो शरीर बढ़िया रहा है तो साथियों मेहनत में हमने घबराना नहीं चाहिए। और नुका अगर भाई शरीर ने जैसा रखोगे वैसा ही हो जाता है। और यदि हम अपने पुराने समय में देखा भाई, हमारे बड़े बुजुर्गों को देखा है तो भाई हम तो कुछ काम नहीं करते, वो साथियों बहुत ज़्यादा काम करते थे। अगर जो हमारी माताओं बहनों को भी देखते हैं भाई, चाची ताई ना देखते भाई 3 बजे उठा करते, और भाई पहले तो वो आटा पीसा करते, और फिर उसके बाद भाई डांगरा का उनका भोजन का व्यवस्था करती थी, फिर भाई हमारे रोटी का, फिर भाई हमारे को भेजते थे भाई बच्चे जो स्कूल में जाते, हम नौकरियां पर जाते थे काम धंधे में। और उसके बाद साथियों फिर दूध काटना, फिर उसके बाद खेता का करना, फिर आकर फिर दोपहर में पशुओं को नहलाना, तो पूरा दिन साथियों मंडे रहा करते। तो आज अगर जो हम देखा तो उम्र जो साथियों उनकी इसी वजह से 80-90 तक है कि भाई उन्होंने अपने शरीर का बढ़िया तरीके तक काम किया है, और हमने भी शरीर से काम लेना चाहिए और शरीर को मजबूत रखना चाहिए। तो साथियों ये तो बात हम कर रहे थे पशुपालन की, और अब जो बात ज़रूर लेकर आए हैं साथियों, जो अन्य जो जानकारी है उसमें हम जो नई फसल, नई उमंग में बात करेंगे दूध या खूंब की खेती की सावधानियों के बारे में। लेकिन साथियों एक लोकगीत ज़रूर सुना देते रागनी, और रागनी के बाद इस चर्चा को भी बात करते हैं। और साथ के साथ भाई जो हमने प्रश्न शुरू में पूछा था किस फसल का वर्णन ऋग्वेद में किया गया, जो उत्तर ज़रूर आपने SMS करे होगे 9466021336 पे, और ना करे तो भाई जल्दी से इस लोकगीत के बाद आप के उत्तर हम ज़रूर बताओगे, तो जल्दी से SMS आप ज़रूर कीजिए। और सुनते हैं ये रागनी, लेकिन कुछ संदेश के साथ। पैसों की है जरूरत, जरूरत, जरूरत। जब घर में पड़ा है सोना तब का है कोरोना। मनपुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन। जगह जगह में ना भटको, इधर उधर तुम ना घूमो, दौड़ के आएंगे हम जब तुम यूं ही बुलाओगे। घर बैठे ही हाथ बढ़ाकर नोट भी गिन लोगे। पैसा घर पहुंचा दे मनपुरम गोल्ड लोन। ऐप डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर कॉल करें, पैसा लेकर आएगा मनपुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन सर्विस। सेफ्टी का रखे पूरा ध्यान, क्योंकि PNG से नीचे गैस फैलने का नहीं कोई चांस। चुनो सही, चुनो PNG। अधिक जानकारी के लिए 7060004019 पर संपर्क करें। अब हर घर बेफिक्र विद BPCL's PNG। पैसों की है जरूरत, जरूरत,
जरूरत। जब घर में पड़ा है सोना तब का है कोरोना। मनपुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन। जगह जगह में ना भटको, इधर उधर तुम ना घूमो, दौड़ के आएंगे हम जब तुम यूं ही बुलाओगे। घर बैठे ही हाथ बढ़ाकर नोट भी गिन लोगे। पैसा घर पहुंचा दे मनपुरम गोल्ड लोन। ऐप डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर कॉल करें, पैसा लेकर आएगा मनपुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन सर्विस। हर वोटर बनेगा समर्थ, सशक्त व जिम्मेदार जब चुनाव आयोग की सी विजिल ऐप बनेगी आपका हथियार। जिसकी मदद से आप आचार संहिता के उल्लंघन की लाइव जानकारी जीपीएस लोकेशन सहित सीधे चुनाव आयोग तक गुप्त रहकर पहुंचा सकते हैं और अपनी शिकायत को ट्रैक भी कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। पैसों की है जरूरत, जरूरत, जरूरत। जब घर में पड़ा है सोना तब का है कोरोना। मनपुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन। जगह जगह में ना भटको, इधर उधर तुम ना घूमो, दौड़ के आएंगे हम जब तुम यूं ही बुलाओगे। घर बैठे ही हाथ बढ़ाकर नोट भी गिन लोगे। पैसा घर पहुंचा दे मनपुरम गोल्ड लोन। ऐप डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर कॉल करें, पैसा लेकर आएगा मनपुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन सर्विस। हर वोटर बनेगा समर्थ, सशक्त व जिम्मेदार जब चुनाव आयोग की सी विजिल ऐप बनेगी आपका हथियार। जिसकी मदद से आप आचार संहिता के उल्लंघन की लाइव जानकारी जीपीएस लोकेशन सहित सीधे चुनाव आयोग तक गुप्त रहकर पहुंचा सकते हैं और अपनी शिकायत को ट्रैक भी कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। राजा जी मन छुट्टी दे दे, मेरी चिट्ठी आगी गोने की। पल पल होरी वार भूपया, समय नहीं से खोने की। राजा जी मन छुट्टी दे दे, चिट्ठी आगी गोने की। पल पल होरी वार भूपया, समय नहीं से खोने की। पिता ने चिंता बारी अपनी बेटी दी की। सोमवती मेरी बाट जो होवती, जन मोर पपैयामी की। पढ़ते चिट्ठी हुआ उमंग मेरे, चाही होगी जी की। तेरी दया ते राजा जी मारे, जोत बढ़ेगी की। किस्मत के मेरे द्वार खुले, किस्मत के मेरे द्वार खुले। घड़ी नहीं जंग जोड़ने की, पल पल होरी वार भूपया, समय नहीं से खोने की। राजा जी मन छुट्टी दे दे, चिट्ठी आगी गोने की। पल पल होरी वार भूपया, समय नहीं से खोने की। इकले काके जीना जग में, कोई मत इकला रहियो। मेल किसी ना चीज जगत में, धर्म के ऊपर मरियो। 15 दिन की अर्ज करूं सू, दया मेरे पे करियो। जा बेटा ससुराल डिगर,
जा हंस के एक बे कहियो के बेराया बाण छूट जा के बेराया बाण छूट जा रोटी टुकड़ा पोने की पल पल हो रिवार भूपिया समय नहीं से खोने की ओ राजा जी मन छुट्टी दे दे चिट्ठी आगी गोने की पल पल हो रिवार भूपिया समय नहीं से खोने की जाने के माँ बाप मरे मन सुनना छोड़ करेगे जग पर लो में कसर रही ना गम के बदल गिर के बिगड़ी काना बना ही माती दूर किनारा करेगे दयावान और यार समझ के तेरे सुप्रत करेगे घड़ी मिली से आज आनंद की घड़ी मिली से आज आनंद की दाग जिगर के धोने की पल पल हो रिवार भूपिया समय नहीं से खोने की ओ राजा जी मन छुट्टी दे दे चिट्ठी आगी गोने की पल पल हो रिवार भूपिया समय नहीं से खोने की ओ राजा जी मन छुट्टी दे दे चिट्ठी आगी गोने की पल पल हो रिवार भूपिया समय नहीं से खोने की। तो साथियों ये तो अपने रागनी सुनी, और रागनी से पहले साथियों तमाम हमने बहुत बढ़िया जानकारी दी, और लेकिन शुरुआत में हमने आज का कृषि प्रश्न जरूर पूछा था किस फसल का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है, और भाई इसका जो सही उत्तर है गेहूं है, और गेहूं का जो वर्णन है वो ऋग्वेद में किया गया है। और इसके साथ साथियों जो सही उत्तर ज़रूर हमारे को मिला है, और साथियों ये जो सिरसा से ज़रूर आया है सुरेंद्र कुमार, बीना रानी और विकास कुमार और साथी, और इसी तरह साथियों एक ज़रूर हमने उत्तर ज़रूर मिला है, ये हासी से है, और ढाणीपाल से ये ज़रूर हमारे पास आया अशोक अटकान और दीपक अटकान और परिवार के सभी सदस्यों से। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है गेहूं। आपको बधाई, और एक उम्मीद करते साथियों ज्ञान को ज़रूर आप बढ़ाते रहे, और वो ज्ञान हमारे बच्चे उसको प्राप्त करके आगे आपके नाम को रोशन करें। तो साथियों अब ज़रूर चर्चा ज़रूर कर लेते हैं साथियों, महत्वपूर्ण जो चर्चा है ये भी, और हम बात कर लेते हैं साथियों दूध या खूंब की खेती में जो सावधानी है उसकी ज़रूर बात कर लेते हैं, क्योंकि साथियों जो दूधिया जो खूंब है उसमें साथियों देखो इसमें विटामिन, लवण और आवश्यक एमिनो एसिड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, और मशरूम हृदय रोग, मोटापे, अम्लीपन या कब्ज जैसे रोगियों के लिए उचित आहार है। तो इसके जो चुनाव हमने ज़रूर करना चाहिए। इसको लगाने के लिए भाई गेहूँ या सरसों का तूड़ा या धान की पुआड़ के छोटे टुकड़ों को आसानी तो उगा सकता है, और भूसा या अवशेष प्रसाद में भिगाना हो और उस पर किसी भी बूंद का आक्रमण हो, ये भी ज़रूर हमने ध्यान रखना चाहिए। और साथ के साथ इसमें साथियों जो कैसिंग मिश्रण बनाने की भी इसमें हमने जानकारी ज़रूर रहनी चाहिए, और इस मिश्रण को भाई जो बिजाई गए थैलों में 15 से 20 दिन बाद खूम का बीज पूरी तरह से फैल जाता है। तो इस मिश्रण को तैयार करने के लिए भाई 3/4 भाग इसमें दोमट मिट्टी और 1/4 भाग जो है बालू मिट्टी को मिलाते हैं, और इसमें कुल तैयार मिश्रण के वजन का 10% चाक पाउडर मिलाया जाता है। इसी तरह जो साथियों जो फसल प्रबंधन की बात करें तो कैसिंग के बाद खूम का जो जाड़ा फैलने के बाद थैलों पर प्रतिदिन पानी छिड़काव किया जाता है, और कमरे में ताज़ी हवा दी जाती है, और तापमान भाई 30 से 35 डिग्री सेल्सियस व नमी मात्रा 80 से 90% रखी जाती है, जिस तरह 3 से 5 दिनों के भीतर भाई खूब कली
काय निकलना शुरू हो जाती है, जो लगभग एक हफ्ते में पूर्ण खुम्ब का रूप ले लेती है। और तुड़ाई और उपज की यदि बात करें तो जब कैसिंग के लगभग 10 दिन बाद खुम्बियाँ निकलनी शुरू हो जाती है, जो कि 4-5 दिन के बाद तोड़ने योग्य हो जाती है। तो साथियों इसमें प्रशिक्षण भी दिया जाता है, मूर्थल में आप ज़रूर ले सकते हैं, और प्रशिक्षण फ्री में दिया जाता है, और रहने ठहरने की सारी व्यवस्था वहाँ पर है। इसी तरह साथियों जो प्राकृतिक की भी बात कर लेते हैं, और इसमें प्राकृतिक खेती बहुत ज़रूरी है। और इसकी बात करें तो आज दीमक नियंत्रण की दवा की तैयार की बात कर लेते कैसे बनाते हैं। तो साथियों 3.5 किलोग्राम करजा पत्ता और जो 3 किलोग्राम नीम का पत्ता अच्छा से कूट ले और 10 लीटर पानी में मिलाकर उबाल ले और आधी रहने पर उतार ले और ठंडा होने के बाद भाई छान कर डब्बे में भर दे हुए। इसमें 1 लीटर कैस्टर तेल या फिर अरंडी का तेल और भाई 10 ग्राम सर्फ पाउडर अच्छे से मिला देवे, और ये दवा 6 महीने तक उपयोग कर सकते हैं। और उपयोग विधि की बात करें तो भाई 1 लीटर पानी में 10 मिलीलीटर की मात्रा में मिलाकर स्प्रे करें संपूर्ण रूप नियंत्रण से। भाई इसमें 10 से 12 दिनों में दूसरा स्प्रे इसमें हमने ज़रूर करना चाहिए। और इसी तरह एक महत्वपूर्ण जानकारी भी ज़रूर दे देते हैं साथियों, एक PIB ऐप है, डाउनलोड आप ज़रूर कीजिए फ़ोन के अंदर, और घर बैठे आप सरकार की सभी जानकारियाँ इसमें ले सकते हैं, और विशेष तौर पर किसानों से संबंधित। और इसी तरह साथियों हम एक महत्वपूर्ण भी ज़रूर जानकारी आपको दे देते हैं साथियों, किसान कॉल सेंटर का नंबर आपको पता ही है साथियों, इसमें 1551 पर आप घर बैठे सभी जानकारियाँ इसमें ले सकते हैं। तो साथियों ये तो बात आज जो हमने करी, एक उम्मीद करते हैं कि साथियों ये जो जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है आप इनको अपने परिवार में, अपने दोस्तों में साझा करके कृषि को मजबूती प्रदान करेंगे। तो साथियों आज के कार्यक्रम में इतना ही। अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त। अच्छा बहनों और भाइयों, राम राम।